नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या वोट के लिए सनातन पर सवाल खड़े किए जाएंगे, क्या वोट के लिए दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति की जाएगी, या कहिए देश को बांटने की कोशिश की जाएगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रोहन गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और देश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राहुल देव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव, जिस तरीके के बयान कार्ति चिदम्बरम के आते हैं, प्रवीण चक्रवर्ती के आते हैं, और उसके बाद डीएमके के सांसद ने संसद में जो कुछ कल कहा, उन शब्दों का हम इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको हटा दिया गया है संसद की कार्रवाई से। उन्होंने भी अपने बयान को वापस ले लिया है। सनातन पर सवाल उठते रहे, दक्षिण बनाम उत्तर के राजनीति लगातार गर्मा रही है। क्या आपको लगता है कि सनातन और क्षेत्र में बांटने की कोशिश कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की तरफ से की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो हमारे अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए और उनका जो परिणाम आया है, जो देश ने अपना एक मैंडेट दिया है, उस मैंडेट की एक बौखलाहट है पूरे विपक्ष के अंदर कि सदन के पटल पर खड़े होकर, ऐसे पवित्र स्थान पर खड़े होकर डीएमके के एक सांसद को इस प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता पड़ी। जो बात वो बोल रहे थे, वो बात दूसरे शब्दों में कही जा सकती थी, या मैं यूं कहूं वो कह चुके थे उत्तर भारत, वो नॉर्थ इंडिया कह चुके थे। पर हमने जिस प्रकार की टिप्पणियां पहले भी कांग्रेस की विपक्ष की ओर से सुनी, हम पहले काउ बेल्ट सुना करते थे, आज उन्होंने ये टिप्पणी करी। ये मैं मानता हूं कि एक विकृत मानसिकता, एक जो मार्क्सिस्ट मानसिकता है, ये उस मानसिकता से ग्रसित लोग, और विशेष रूप से डीएमके पार्टी जो अपने राज्य में करप्शन और परिवारवाद से घिरी हुई है, जो पार्टी अपने राज्य के अंदर कुशासन की एक बड़ी सिद्धार्थ, आपके 45 सेकंड खत्म हुए, मैं आऊंगा आपके पास। रोहन गुप्ता, एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो गाय को लेकर, उत्तर भारत को लेकर सवाल खड़े करते हैं, मैं सिर्फ गाय पर फोकस कर रहा हूं। दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के अब तक के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसी गाय के गोबर को खरीद रहे थे और एक चुनावी मुद्दा बना रहे थे। ये कंट्राडिक्शन है क्या? सेलेक्टिव अप्रोच है अपनी सुविधा के हिसाब से? बिल्कुल नहीं अनुराग जी। पहली बात तो धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का किसी का अधिकार नहीं, आस्था का विषय है, और कोई भी व्यक्ति ये करता है तो मैं उसके खिलाफ हूं, नंबर 1। नंबर 2, जब तक हम राजनीति की आज हम बात कर रहे हैं कि आज जिस पार्टी ने ये किया है, आज उस पार्टी को देखना है, और उसके पार्टी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने एक्शन भी लिया है, पर फिर भी हम उसको बिल्कुल एडवोकेट नहीं करते हैं। और कांग्रेस पार्टी कभी भी इन चीजों का समर्थन ना पहले करती आई है, ना आज करती आई। आज भाजपा एक राजनीति ये कर रही है कि सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है क्योंकि उनको राजनीति करनी है। तो मैं भाजपा से सवाल पूछता हूं कि जो जितेंद्र राम मांझी, जो बिहार के मुख्यमंत्री होते थे, आज उनके साथ सहयोगी है, वो कहते हैं कि भगवान राम तो राम भगवान ही नहीं है, तब क्यों उनको सहयोगी बना के रखा है? जब आदि पुरुष मूवी आई थी और आपके साथ मैंने अनुराग जी डिबेट भी की थी, उस समय में जिस प्रकार से सनातन का अपमान हुआ, तब भाजपा क्यों चुप थी? तो हमको सवाल ना पूछे। हाँ, कांग्रेस पार्टी का अगर ये स्टेटमेंट है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, उसका वो करूंगा। ये कांग्रेस पार्टी कतई सहन नहीं करेगी कभी भी धर्म का अपमान हो, कभी भी किसी की आस्था का अपमान हो। लेकिन राहुल देव सर, जो पार्टी का रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर चीजों को क्लियर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके सहयोगी है ना सर, जो कभी गाय को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, कभी सनातन को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, फिर चाहे वो डीएम को हो या समाजवादी पार्टी के कोई और बड़े नेता हो। दुविधा में तो कहीं ना कहीं रहेगा सर विपक्ष, गठबंधन खासकर। राहुल देव सर, ये गठबंधन की, कोई भी गठबंधन हो, उसकी ये एक अनिवार्यताएं होती ही हैं, क्योंकि इतनी अलग अलग विचारधाराओं वाली, अलग अलग पृष्ठभूमियों वाली पार्टियां एक साथ आती हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि वो अपनी विचारधारा छोड़ दें एकदम, और जो कुछ अब तक जिस तरह से वो बोलते रहे हैं वो बिल्कुल छोड़ दें। तो इसमें समय लगता है, समन्वय में, एक आपसी समझ बनाने में, और एक साझा नैरेटिव बनाने में, आख्यान बनाने में, वो अभी नहीं हुआ है। इसलिए ये संकट आता रहेगा गठबंधन के सामने जब तक सचमुच सब लोग एक ही बात पर सहमत नहीं हो जाते कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है जी। तो क्या नहीं कहना है, इस पर सहमत होना भी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ कि क्या हमें कहना है, वो अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए ये हो रहा है, और मुझे लगता है कि अभी कुछ देर ये और ठीक है। सिद्धार्थ, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे रोहन गुप्ता के बयान पर, और जो सवाल उन्होंने खड़ा किया वो तो वैलिड है ना सर। जीतन राम मांझी अगर कुछ कह रहे हैं तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। आदि पुरुष के डायलॉग लिखने वाले कौन है, उनकी पृष्ठभूमि किस तरीके की रही है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। सिद्धार्थ,
देखिए अनुराग जी, दो तरफ की बात नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी टीवी चैनल पर बैठकर ये कहना चाहे कि हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, ऐसी बातों को एंडोर्स नहीं करते, पर वो अपने गठबंधन के लिए, अपनी राजनीति की मजबूरी के लिए एक टेबल शेयर कर लेती है, एक डायस शेयर कर लेती है, और ये पूरा इंडी गठबंधन एक साथ बैठ जाता है, जिसमें कौन कौन लोग बैठते हैं? उदयनिधि स्टालिन, इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे कार्तिक चिदम्बरम, ऐसे बड़े बड़े लोग जो कहते हैं कि सनातन तो गंदगी है, बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, वो गालियां देने का काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। केशव वेणुगोपाल कहते हैं वो कह रहे हैं उनकी स्वतंत्रता है, कहने दो। तब राहुल जी को याद नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था। ये दो तरफों की बात नहीं हो सकती। अगर सदन के पटल पर गलत बात कही गई तो कांग्रेस पार्टी को भी सदन के पटल पर खड़े होकर के बोलना चाहिए, और डीएमके लगातार ऐसी अगर बात बोल रही है तो कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इनके साथ गठबंधन में नहीं। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि लगे हाथ जीतन राम मांझी का भी खंडन कर दीजिए आप वोट के लिए तो कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि देश जग चुका। रोहन गुप्ता कह रहे हैं लगे हाथ जीतन राम मांझी का भी खंडन कर दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल खंडन है।